All animals are equal, but some are more equal than others. Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss Animal Farm, which has been written by George Orwell. It was published in 1945. It was first published in 1945, but it was banned by British government because it was attacking Stalin philosophy. Because at that time, British country has a good relations with Germany, so that's why they banned it. But later on, it was again published and it became a huge success. Even today, it is being read as a best political allegory. So this is a very important novel for literature student and for those who are preparing for UGC NET. You must read this novel, this novella. This is a very short novella. I have 2 copies of this novel. This one is from Fingerprint Publishing and this one is from Amazing Reads Publication. I think you should buy Fingerprint Publication because it is lengthy. As you can see, it is lengthy as well as it is of low cost. While this one is not that much lengthy, the words here are much short and it is costly too. It is of 150 rupees and it is of only 99 rupees. So whichever publisher you feel you like buying, you should buy from that publisher only. It was my opinion that you should buy from Fingerprint Publication. Otherwise, it is your choice. So today we are going to review this novella. We are going to know the summary of this novella. We are going to analyze this novella. So please listen to the video carefully. So let us start the video. तो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट होती है इस नॉवल की ओल्ड मेजर से. प्राइज विनिंग बोर है ये एनिमल फार्म का और अभी इसकी डेथ अप्रोचिंग है. बहुत बूढ़ा हो गया है ये और इसने एनिमल फार्म को इकट्ठे किया हुआ है इवनिंग मीटिंग के लिए. और ये अपने फार्म के एनिमल्स को बताता है कि इसने एक ड्रीम देखी थी और ड्रीम में इसने देखा था कि किस तरह एनिमल्स अब खुद की जिंदगी खुद जी रहे हैं. मतलब उनको ह्यूमंस रियर नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को रियर कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं अपनी सारी चीजों को. और वो कहता है कि इस स्वर्ग, इस पैराडाइज को जीने के लिए हमें काम करना होगा. फिलहाल हमने इस चीज को अचीव नहीं किया है, लेकिन हमें इस चीज को अचीव करने के लिए काम करना होगा. और उन्हें वो एक सॉन्ग के बारे में भी बताता है. तो बोलता है उसने सुना था कभी और जो उसके सपने में भी आया था. इस सॉन्ग का नाम था बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, जो बताता था कि किस तरह ह्यूमंस जो है एनिमल्स को क्रुएलिटी शो करते हैं. उनका सारा काम करके उनको कुछ भी नहीं देते हैं, नॉर्मल इतना खाना देते हैं कि जिससे वो जीवित रह सकें. और वो रेवोल्यूशन के बारे में, जो आने वाले समय में ह्यूमन रेवोल्यूशन होगी उसके बारे में बताता है. और वो बोलता है कि ह्यूमन रेवोल्यूशन जरूर होगी. ये रेवोल्यूशन जो अपनी आजादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए एनिमल्स ने सोची है, ये एक ना एक दिन जरूर होगी, लेकिन हमें इसकी ओर काम करना चाहिए. 3 दिन बाद ओल्ड मेजर की डेथ हो जाती है और उसके बाद 3 पिग्स, नेपोलियन, स्नोबॉल और सिक्विलर, ये क्या है, उसकी काम, जो ओल्ड मेजर ने प्रिंसिपल बताए थे उसकी ओर काम करना शुरू कर देते हैं. और ये उसको एक नाम देते हैं जिसका नाम दे रखते हैं एनिमलिज्म. ये इसके बारे में बाकी जानवरों को पढ़ाते हैं, बाकी एनिमल्स को पढ़ाते हैं कि आपको किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी होती हैं. क्योंकि बियर जो हैं, जो भालू हैं, जसूर हैं, जो उन्हें थोड़ा दिमाग वाला एनिमल बताया गया है इस नॉवल में कि वो थोड़ा दिमाग रखते हैं, बाकी जानवर से ज्यादा दिमाग इनके पास है. तो वो बाकी जानवर को सिखाते रहते हैं. ठीक है. कुछ ही दिनों बाद जो है एक दिन रेवोल्यूशन हो जाती है. जब एक दिन क्या होता है कि मिस्टर जोन्स एनिमल्स को खाना देना भूल जाता है, क्योंकि वो हर वक्त शराब पिया रहता है, ड्रंकर्ड रहता है. ठीक है. उसका एनिमल फार्म भी लॉस में चला हुआ है. तो एक दिन जब वो खाना देना भूल जाता है, तब एनिमल्स जो है इसकी और रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं. और बाद में नेपोलियन और स्नोबॉल साथ में इस एनिमल फार्म को रियर करना शुरू कर देते हैं. स्नोबॉल जो है अपना एनिमल्स को पढ़ाना सिखाता है, उन्हें काम करना सिखा रहा है और उन्हें अच्छे वो चीजें सिखा रहा है जो कि ओल्ड मेजर ने सोची थी एनिमल्स के लिए, कि इस तरीके से एनिमल्स जो है अपना काम करेंगे. जब वो उनके हाथ में उनके अंडर आ जाएगा ना ये एनिमल फार्म, तो जिस तरीके से वो काम करेंगे. तो जो भी ओल्ड मेजर ने जो प्रिंसिपल रखे थे और वो बता रहा है कि वो हमें फॉलो करने हैं. उसने कुछ 7 कमांडमेंट्स दी थी जो सभी एनिमल्स को फॉलो करनी थी. 7 कमांडमेंट्स दिख जाएंगी आपको यहाँ पे.
तो उसमें जो जो बताया गया था वो 7 कमांडमेंट्स उनको फॉलो करनी पड़नी थी। जो अपने एनिमल्स फार्म के जो जितने भी एनिमल्स थे उन सभी को, अगर वो एनिमल फार्म में रहना चाहते हैं तो उन्हें वो चीजें फॉलो करनी पड़नी थी। ठीक है। और लेकिन बाद में क्या होता है, नेपोलियन जब कुछ समय हो जाता है तो नेपोलियन और स्नोबॉल के अंदर आपस में उनके बनते नहीं है। एक कुछ बात कहता है तो दूसरा उससे अपोज कहता है ना। इस तरीके से उनकी आपस में बनती नहीं है, दोनों पावर को अपने अंदर लेना चाहते हैं। एक दिन क्या होता है कि स्नोबॉल एक प्लान के साथ आता है और बोलता है कि विंड मिल मैं बनाऊंगा। विंड मिल, इलेक्ट्रिसिटी जिससे पैदा होगी, ऐसी विंड मिल तैयार करने के बारे में उसने सोचा है। और वो अच्छा भाषण देता है और सभी एनिमल्स मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम विंड मिल बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी क्या होता है, तभी नेपोलियन खड़ा होता है। वो बोलता तो ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो एक अजीब सी आवाज निकलेगा और 9 डॉग्स आएंगे भागते हुए और अटैक कर देते हैं वो स्नोबॉल पे। स्नोबॉल अपनी जान बचाने के लिए एनिमल फार्म छोड़ के भाग जाता है। और उसी टाइम नेपोलियन डिक्लेयर कर देता है कि अब से कोई भी एनिमल्स मीटिंग नहीं होगी, पिग्स ही डिसाइड करेंगे कि एनिमल्स फार्म के लिए क्या अच्छा है। ठीक है। शुरू में थोड़ा तंग करते हैं एनिमल्स, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाते हैं। एक घोड़ा था, बहुत ही हार्ड वर्कर घोड़ा था इसका। ठीक है, उसका नाम था बॉक्सर। जब एनिमल्स फार्म में उन्होंने एनिमल फार्म के अपने अंडर किया था तो उसने एक मैक्सिम रखा हुआ था अपना, जिसे हम तकिया कलाम कहते हैं। तो वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि आई विल वर्क हार्डर, आई विल वर्क हार्डर। जब भी कोई बात होती तो बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता था। लेकिन जब नेपोलियन जीत जाता है तो क्योंकि उसका दिमाग तो ज्यादा चलता नहीं है, तो बस वो अपना मैक्सिम चेंज कर लेता है, अपना तकिया कलाम चेंज कर लेता है और वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। बस वो यही बात करेगा और काम करता जाएगा। कुछ दिन बाद जो विंड मिल को अपोज किया था नेपोलियन ने, जो स्नोबॉल जो प्लान लेके आया था, और उसने बोला कि वो एक्चुअल में मेरा ही प्लान था और उस प्लान को हम अभी आगे करेंगे, मतलब विंड मिल अभी बनेगी। तो लगातार हार्ड वर्क करवाता है वो एनिमल्स से। एनिमल्स को खाना भी प्रॉपरली नहीं मिलता है, लेकिन फिर वो उनको ये होता है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, मिस्टर जॉन्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो कि उनके फार्मर का मेनर फार्म का हेड था। उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हें ये इच्छा थी उनके अंदर कहीं ना कहीं, तो इसीलिए वो लगातार हार्ड वर्क करते रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन तूफान आता है और विंड मिल बिखर जाती है। और ह्यूमंस का कहना था कि क्योंकि विंड मिल की दीवारें बहुत कच्ची थी, बहुत पतली थी, इसीलिए वो टूट गई है। लेकिन जो नेपोलियन है उसका सारा इल्जाम स्नोबॉल पे फेंक देता है। बोलता है स्नोबॉल आया था और वो हमारी विंड मिल को उड़ा के चला गया है, खराब करके चला गया है। और वो बाकी जानवरों से, बाकी एनिमल से पूछता है कि उसमें से कोई मिला हुआ है। तो उसके साथ कुछ पिग्स होते हैं, कुछ डेक्स आते हैं, है ना, कुछ चिकन्स आते हैं जो बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें वो सपने में आया था जब हम उसके साथ मिले हुए थे। तो उन सभी को मार दिया जाता है। सभी एनिमल्स इससे हॉरिफाइड हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना, क्योंकि एनिमल्स ने कभी भी, उनका पहला एक रूल था कि कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन उसको मार दिया जाता है। दूसरी ओर एक कौवा है और वो क्या करता है, वो लोगों को स्वर्ग की कहानी सुनाता है। बोलता है कि मरने के बाद सभी उस पहाड़ी के पार जाएंगे और अच्छी जिंदगी होगी, वहां मजे से रहेंगे वो। ठीक है, वो सभी लोग जो दूसरे हैं एनिमल्स हैं उनको गुमराह करता रहता है, ऐसे कि ये कहानी सुना सुना के कि उस पहाड़ी पर एक स्वर्ग है, पैराडाइज है, हेवन है, यहाँ पे सारे एनिमल्स खुश हैं, सभी मजे से रहते हैं, सभी सोते हैं 12-12 घंटे, थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जब एक बार फिर विंड मिल की शुरुआत की जाती है, फिर विंड मिल को बनाया जाता है। लेकिन तब क्या होता है, तब ये होता है कि मिस्टर जोन्स, इससे पहले एक बार पहले मिस्टर जोन्स आया होता था अपने आदमी लेकर एनिमल फार्म को अपने हक में करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया था, ये बात मैं पहले बताने भूल गया, ये पहले आ गया था। इससे मिस्टर जोन्स एनिमल फार्म को अपने अंडर लेने आया था जैसे ही कुछ थोड़े दिनों बाद, बाकी आदमियों को इकट्ठा करके। लेकिन एनिमल्स ने उसको हरा दिया था और उस बैटल को नाम दिया था बैटल ऑफ द काउशेड, जिसमें स्नोबॉल ने बहुत ब्रेवरी के साथ फाइट की थी और स्नोबॉल को एक फर्स्ट क्लास सोल्जर का टैग भी दिया गया था। ठीक है, और अभी क्या है, अभी ह्यूमंस एक बार फिर, मिस्टर फ्रेडरिक है एक फार्मर, साथ का फार्मर है, नेबरिंग फार्मर है, उसने क्या किया, पहले तो उल्लू बना दिया नेपोलियन को और उसको फालतू का टिम्बर, उससे टिम्बर खरीद लिया और उसको पैसे जो है नकली नोट दे दिए, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये नकली नोट है ना, बोस को पता नहीं था ये नकली नोट है, तो उसने खरीद लिया, उसने ले लिया। बाद में उसे पता चलता है, जब विस्की खरीदता है तो उसे पता चलता है कि ये तो नोट नकली है, ये चलेंगे नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है कि अब उनके पास
और उसके बाद वो अटैक करते हैं। जैसे ही उसने उल्लू बना दिया उसको लूट लिया, उसके बाद उस पर अटैक कर दिया, बेड में को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस बार एक दफा फिर हार हो जाती है ह्यूमंस की, फिर वो कब्जे में नहीं ले पाते एनिमल फार्म को, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होता है कि बॉक्सर जो है, बॉक्सर को बहुत चोटें लगी थी उस फाइट में। जो ह्यूमंस के साथ दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें बॉक्सर को बहुत चोटें लगी थी, और बॉक्सर अभी बहुत बूढ़ा भी हो गया है, उसे लग रहा है कि उसका टाइम नजदीक आ गया है। लेकिन फिर भी उसने अपना मैक्सिम रखा हुआ है, अपना तकिया कलाम रखा हुआ है, आई विल वर्क हार्डर। और एक दिन क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा पत्थर लेके जा रहा होता है मिड मिल के लिए, जो शुरू से लेता ही जा रहा है ना। और उसकी वो गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। नेपोलियन जानवरों को तो बोलता है सिक्यूलर की ये गाड़ी जो है इसको हॉस्पिटल लेने के लिए आई हुई है, लेकिन वो स्लोटर हाउस से थी वो गाड़ी। और उसने ग्लू बनाने के लिए, ग्लू बनाने वाले को अपना सबसे जो कीमती सोल्जर था, उसका सबसे ऑनेस्ट बंदा था जो फार्मर का, उसको बेच दिया था स्लोटर हाउस में। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि नेपोलियन किस तरीके का आदमी है। ठीक है, बाकी जानवरों को नहीं पता लगता इस बात का, लेकिन जो गधा है, जो उसका बहुत ही प्यारा दोस्त है बॉक्सर का, वो इस बात का पता चल जाता है उसको। वो पढ़ लेता है थोड़ा बहुत कि वो गाड़ी पे पढ़ लेता है कि ये तो स्लोटर हाउस से गाड़ी है, तो वो बाकी एनिमल्स को बचाता है। लेकिन अभी वो कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना। नेपोलियन के खिलाफ बोलना मतलब जान को हाथ देना, है ना। और फिर क्या होगा एंड में, इसके बाद जब बॉक्सर भी मर गया है, सभी एनिमल्स खुश नहीं है अभी यहाँ से, इसके साथ से कुछ नहीं है कि जो भी हो रहा है एनिमल फार्म्स में उससे कोई भी खुश नहीं है। अभी पिग्स ने स्टार्ट कर दिया है, विस्की पीना स्टार्ट कर दिया है, बेड पे सोना शुरू कर दिया है। और जो 7 कमांडमेंट्स थी उनको चेंज किया जा रहा है धीरे धीरे, है ना। जो भी 7 कमांडमेंट्स थी, जैसे कि पहले बताया गया था कि बेड पे कोई नहीं सोएगा, लेकिन अब लिख दिया कि बेड पे कोई नहीं सोएगा शीट के साथ, वैसे बेड पे सो सकते हैं। और मिल्क पी जाते हैं वो सारे जानवर्स का, दलिया बनाने के लिए यूज करते हैं। जो जो चीजें होती हैं, अंडे खा जाते हैं, वो चिकन के मुर्गियों के अंडे बाहर बेचने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें जो है एनिमल फार्म में चेंज हो रही हैं, और उन्हें लग रहा है, अभी उन्हें याद नहीं है एनिमल्स को कि जिंदगी पहले अच्छी थी या अब अच्छी थी, है ना। और हालांकि उनके दिमाग में ये जो बात पिग्स ने बिठाई हुई है कि मिस्टर जोन्स वापस आ गए तो उनकी आजादी छीन जाएगी, है ना। लेकिन अभी बस वही बात दिमाग में रखी है उन्होंने। खैर जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, आजादी तो है हमारे पास, है ना, लेकिन आजादी सिर्फ नाम की है। बाद में ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और पिग्स ने अभी ह्यूमंस की तरह चलना स्टार्ट कर दिया, सीधे सीधे चल रहे हैं। अभी वो दारू पीते हैं, बेड पे सोते हैं, और अभी बाकी जानवरों को, जो बाकी जो पिग्स हैं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उन्हें ह्यूमंस की तरह रियर किया जा रहा है ना। और अभी उन्होंने बाकी के आसपास के नेबरिंग फार्मिंग के साथ डीलिंग भी स्टार्ट कर दी है, और वो ह्यूमंस की तरह ही फार्म को रियर कर रहे हैं, फार्म को चला रहे हैं नेपोलियन। और नेपोलियन एक पार्टी देता है जिसमें वो मिस्टर पिल्किंगटन को बुलाता है, जो कि नेबरिंग फार्मर है। और मिस्टर पिल्किंगटन से वो दारू दूरू पीता है, उनके साथ विस्की पीता है, उनके साथ पार्टी कर रहा है वो। और वो उसी पार्टी में घोषित करता है कि एनिमल फार्म का दोबारा से नाम चेंज करके मेनर फार्म कर दिया जाएगा। शुरू में मैंने बताया था ना कि उस फार्म का नाम मेनर फार्म था, लेकिन जब एनिमल्स ने उसको जीत लिया उसका नाम कर दिया एनिमल फार्म। और बाद में एंड में फिर बोलेगा नेपोलियन कि उस फार्म का नाम एक्चुअल में मेनर फार्म ही सही था, तो वो एनिमल फार्म से चेंज करके फिर से मेनर फार्म उसका नाम रख देता है। और वो बोलता है कि अब लेबर शेयर की जाएगी आसपास के फार्मर के साथ, ह्यूमंस के साथ जो है लेबर शेयर की जाएगी। और अभी पिग्स जो है ह्यूमंस की तरह कपड़े भी डाल रहे हैं, उसकी तरह चल रहे हैं, उसकी तरह पूरी तरह उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं ह्यूमंस की तरह। और कुछ बकरियों को एक नया गाना सिखाया जा रहा है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड की तरह, जिसमें बताया जा रहा है कि नेपोलियन बहुत अच्छा आदमी है, नेपोलियन ने हमें अच्छी जिंदगी दी है। तो कुछ ऐसा ही गाना करके सिखाया जा रहा है नए एनिमल्स को, ठीक है। और विंडो से झांक रहे हैं कुछ एनिमल्स, जो बाहर के एनिमल्स है वो विंडो से देख रहे हैं, और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि इसमें पिग्स कौन से हैं और ह्यूमन बीइंग कौन से हैं, क्योंकि वो साथ में दारू पी रहे हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पता नहीं चल रहा है कि कौन से ह्यूमन बीइंग्स हैं और कौन से पिग्स हैं। और इसी के साथ यहीं पे नोवेल हमारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ही रियलिस्टिक नोवेल था। अगर आप स्टालिन की कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से मजाक उड़ाया, किस तरीके से पॉलिटिकल एलेगरी की है
हमारे राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने, बहुत ही महान राइटर थे, बहुत ही कमाल के राइटर थे। एक और नॉवल इनका बहुत मशहूर है जो जिसका नाम है 1984, वो भी कमाल का नॉवल है। और भी कुछ नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने, बहुत कमाल कमाल के नॉवल लिखे हैं, बहुत ही कमाल के राइटर थे ये। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये नॉवल खत्म होता है। आई होप ये आपको स्टोरी अच्छे ढंग से समझ आ गई होगी, और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक आपको फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग से खींच लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए ये नॉवल, या फिर आप अमेजिंग रीड से भी ले सकते हैं, पेंगुइन पब्लिशर से तो ले सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी आपकी जैसे मर्जी, अगर आप ये वीडियो भी देख लेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको नॉवल पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज मैंने पूरी कहानी इसमें डिस्कस कर दी है, कोई पार्ट छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट छोड़ा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है, अगर आपको समझ आ गई है कहानी, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।